सुबह का समय था। सूरज की कोमल किरणें पेड़ों की पत्तियों से छनकर नीचे आ रही थी। पक्षी चहक रहे थे, तितलियां फूलों के चारों ओर नाच रही थी और एक छोटी सी नदी चमकते पानी के साथ बह रही थी। उसी नदी के किनारे एक प्यारा सा सफेद खरगोश उछलता कूदता घूम रहा था। उसका नाम था चिंटू। वो बहुत ताकतवर नहीं था, लेकिन पूरा जंगल उसकी अक्लमंदी के लिए उसे जानता था। चिंटू फूलों की खुशबू सूंघते हुए खुशी खुशी गा रहा था कि तभी उसे झाड़ियों में से कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। उसके लंबे कान खड़े हो गए। कोई उसे देख रहा था। झाड़ियों के पीछे एक लोमड़ी छिपी थी, चालाक, भूखी और शातिर। वो अपने होठों को चाटते हुए बोली, वाह, क्या मजेदार नाश्ता मिलेगा आज। ये खरगोश मेरा होगा। धीरे धीरे वो चिंटू की ओर बढ़ने लगी, लेकिन चिंटू ने पानी में उसकी परछाई देख ली। वो तुरंत समझ गया कि उसे बचने के लिए दिमाग लगाना होगा। चिंटू मुस्कुराया और पानी की ओर झुक गया। वह बोला, वाह, कितना सुंदर सोना चमक रहा है नदी में। लोमड़ी चौंक गई। सोना? कहा। चिंटू ने मासूम चेहरे से कहा, देखो ना, पानी के नीचे कितना सारा सोना चमक रहा है। मैं सोच रहा था, थोड़ा निकाल लूं। जंगल के राजा को दूंगा तो इनाम मिलेगा। लोमड़ी की आंखें लालच से चमक उठीं। वह बोली, अगर मैं पहले निकाल लूं तो सारा सोना मेरा होगा। बिना कुछ सोचे लोमड़ी ने एक छलांग लगाई और सीधे नदी में। पानी हर तरफ उछल गया। पानी ठंडा था और नदी की धारा तेज। लोमड़ी हाथ पैर मारती रही, लेकिन उसे कोई सोना नहीं मिला। वहां सिर्फ पत्थर और मछलियां थी। किनारे पर खड़ा चिंटू जोर से हंस पड़ा। वह बोला, अरे लोमड़ी बहन, सोना तो तुम्हारे सपनों में है, असल खजाना तो दिमाग है। लोमड़ी गुस्से से गरजी, रुक जा तू खरगोश, अगली बार नहीं बचेगा। लेकिन चिंटू तो पहले ही कूदता फांदता जंगल की ओर भाग चुका था। शाम को जब सूरज डूबने लगा, जंगल सुनहरी रोशनी से भर गया। चिंटू अपने आरामदायक बिल में बैठा गाजर खा रहा था और मुस्कुरा रहा था। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, असली ताकत दिमाग में होती है, शरीर में नहीं। वहीं दूसरी तरफ लोमड़ी एक पेड़ के नीचे बैठी थी, भीगी हुई, थकी हुई, लेकिन अब पहले से थोड़ी समझदार। और इस तरह पूरे जंगल में ये बात फैल गई कि कैसे एक छोटे से खरगोश ने अपनी समझदारी से एक चालाक लोमड़ी को मात दे दी।